नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हुए फार्मासिस्ट एग्जाम के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, पूछा गया था द आउटर लेयर ऑफ हर्ट इज, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हर्ट बताना था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए थे एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम। तो यहाँ से आपको सही जवाब टिक करना था दोस्तों, ये ऑप्शन सी पेरिकार्डियम सही होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हार्ट का सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो पेरिकार्डियम होगा, उसके बाद में मायोकार्डियम होता है जो स्पेशली हार्ट में होता है, और सबसे अंदर का लेयर जो होता है उसे एंडोकार्डियम बोलते हैं। तो यहाँ से सही जवाब आपको पेरिकार्डियम ही करना था, पेरिकार्डियम किया होगा तो सही होगा दोस्तों। बात करेंगे इरिथ्रोपोइटिन इज रिलीज बाय, इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से रिलीज होता है? तो ऑप्शन दिया था किडनी, लीवर, लंग या फिर स्प्लीन। तो यहाँ से सही जवाब था दोस्तों ये ऑप्शन ए, किडनी में इरिथ्रोपोइटिन बनता है, वहीं से रिलीज होता है। नेक्स्ट बात करेंगे ड्रग एलर्जी इज प्रीवियसली नोन एज, ड्रग एलर्जी को क्या बोला जाएगा? देखो ऑप्शन में दिया था टॉलरेंस, टैकीफाइलैक्सिस, इडियोसिनक्रेसी या फिर सिनर्जिज्म। तो यहाँ से आपको टिक करना था, सही जवाब था इसका ऑप्शन सी, इडियोसिनक्रेसी को ही ड्रग एलर्जी बोला जाता था। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। टॉलरेंस और टैकीफाइलैक्सिस एक जैसा ही होता है, सिनर्जिज्म साथ में जो इफेक्ट अच्छा मिलता है कॉम्बिनेशन से उसे बोला जाता है। और ये इडियोसिनक्रेसी जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड पेशेंट्स के लिए होता है, जिनके ऊपर होता है जो ड्रग उनके लिए एलर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसे इडियोसिनक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पूछा था प्रोटीन इज सिंथेसाइज बाय, प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करेगा? तो ऑप्शन में दिया था राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर लाइसोसोम। तो मैं आपको बता दूं फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस जो होता है वो राइबोसोम्स को बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से सही होगा दोस्तों, ये ऑप्शन ए राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन पूछा था बोन मैरो सप्रेशन इज सीन आफ्टर टेकिंग, बोन मैरो सप्रेशन किससे होता है साइड इफेक्ट? तो यहाँ ऑप्शन दिया था इथोसक्सीमाइड, सल्फोनामाइड, बारबिचुरेट्स या फिर ट्रैंकिलाइजर्स। तो मैं आपको बता दूं यहाँ इथोसक्सीमाइड जो है कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर काम करता है, तो इसमें ही फेटल टाइप का बोन मैरो डिप्रेशन सप्रेशन दिखता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही करना था, इथोसक्सीमाइड। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पूछा था फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज ऑब्टेन फ्रॉम, सबसे पहला पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कौन से ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया था? ऑप्शन में देखिए पेनिसिलिन ग्रीसियोफल्वम से दिया था, पेनिसिलिन नोटाटम, सिफेलोस्पोरिन एक्रेमोनियम या फिर स्ट्रेप्टोकोकस इरिथ्रेयस। तो यहाँ से सही जवाब करना था दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा, पेनिसिलियम नोटाटम से ही पहले पेनिसिलिन को आइसोलेट किया गया था। तो यहाँ पे नोट करना है, सबसे पहले क्या किया था, पेनिसिलियन नोटाटम से ही पेनिसिलिन को आइसोलेट किया था। ये आप लोगों ने नोट करना करके रखना है, यानी नोटाटम को याद रहेगा। अब प्रेजेंट सोर्स क्या है पेनिसिलिन का? तो पेनिसिलियम क्रिसोजिनम अभी ये इसका सोर्स है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बोला था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, द ड्रग यूज रही, कौन सा ड्रग यूज किया जाएगा यूटीआई के ट्रीटमेंट के लिए? ऑप्शन में दिया था डाइथ्रैनॉल, कोट्राइमोक्साजोल, फ्लूसाइटोसिन या फिर टोलनेफ्टेट। तो यहाँ से सही जवाब करना था दोस्तों, ये कोट्राइमोक्साजोल यही यूज होता है यूटीआई के लिए। यहाँ देखेंगे इसके अदर यूजेस कोट्राइमोक्साजोल के, तो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल डायरियाज एंड डिसेंट्री में यूज़ किया जाता है, शैंक्रोइड के इन्फेक्शन में या फिर ये न्यूमोनिया में भी यूज़ किया जाता है, न्यूमोनिया कैरिनी जो होते हैं उनमें भी, इनके इन्फेक्शन में भी इसे यूज़ किया जाता है। फिर ग्रैन्युलोमा इंग्विनाले में भी ये यूज़ किया जाता है, इसमें डॉक्सीसाइक्लिन, यूरिथ्रोसाइक्लिन इनके जैसे भी ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। एग्रानुलोसाइटोसिस में भी इसका इस्तेमाल होता है। पेनिसिलिन तो होता ही है, लेकिन अल्टरनेटिवली इसमें कोट्राइमोक्साजोल का भी इस्तेमाल होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड इज सिस्टेमिक वन, सिस्टेमिक एंटासिड बताना था। ऑप्शन में दिया था सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ से सही जवाब था दोस्तों ऑप्शन ए, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट जो है वो सिस्टेमिक एंटासिड में आते हैं। बाकी जो होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मागल्ट्रेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे के सारे नॉन सिस्टेमिक में आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखना है, सोडियम सिट्रेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को जो सिस्टेमिक होंगे, यानी कि ये ब्लड में आते हैं, सिस्टेमिक ये डायरेक्टली ब्लड से रिलेटेड होता है। और दोस्तों हमारे फार्मा नोट्स की पीडीएफ मेंबरशिप को आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग
₹1000 हमारे चैनल के लिए बाय पेटीएम या फिर फ़ोनपे से आप ये कंट्रीब्यूशन कर सकते हो हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648 को। और कोई भी क्वेरी के लिए हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। आफ्टर योर कंट्रीब्यूशन आपको तुरंत हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा पीडीएफ मटेरियल मिलता रहेगा दोस्तों। और हाँ, अगर आपको हमारे चैनल से मुनाफा हो रहा है तो आप लोगों ने इसे कंट्रीब्यूट करना है मात्र ₹20, ठीक है। और हमारा एक चैनल है नीट साइंस स्कॉलर्स, जहाँ पे हम एनसीईआरटी के जनरल साइंस को डिस्कस करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। तो आप लोगों ने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से फार्मा एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ट्रोपेन अल्कलॉइड। ट्रोपेन अल्कलॉइड देखो ऑप्शन में दिया था मॉर्फिन, एट्रोपिन, कोडीन या फिर हीरोइन। तो यहाँ नाम से ही पता चलता है ट्रोपेन, ट्रोपिन, तो ये एट्रोपिन ही आपका सही होगा बी। और बाकी जो है मॉर्फिन और कोडीन जो है ये नेचुरल ओपिएट्स है, और हीरोइन जो है सेमी सिंथेटिक में आता है, तो ये ओपीएम के अल्कलॉइड्स होंगे। ये एट्रोपिन जो है हमारा ये ट्रोपेन अल्कलॉइड में आता है दोस्तों, ये बाकी ओपीएम में होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है, बोला था यहाँ दिए गए ऑप्शन में से। तो देखिए स्टीरिक एसिड, लॉरिक एसिड, ओलिक एसिड या फिर पाल्मिटिक एसिड। देखो अनसैचुरेशन कैरेक्टर यानी उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो यहाँ पे बाकी दिए गए ऑप्शन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड जो होता है वो ओलिक एसिड में ही प्रेजेंट होता है। तो यहाँ में सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ओलिक एसिड में, तो ऑप्शन सी सही होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए, ठीक है। बाकी सारे तो सैचुरेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे एस्पिरिन इज केमिकली। एस्पिरिन तो ये हमने बताया था इसके पहले पार्ट में। तो एस्पिरिन का नाम बताना है, तो यहाँ पे देखिए एसिटिल बेंजोइक एसिड, एसिटिल प्रोपिनोइक एसिड, एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड और एरिल एंथ्रेनिलिक एसिड। तो ये एस्पिरिन जो होता है वो सैलिसाइलेट का डेरिवेटिव होता है, तो सैलिसाइलिक एसिड आएगा इसमें। एसिटिल डेरिवेटिव ऑफ सैलिसाइलिक एसिड होता है ये एस्पिरिन। चलिए बात करेंगे हिमेटोपोइसिस हैपन इन हेल्दी एडल्ट ह्यूमन इन। हिमेटोपोइसिस कहाँ पे होता है, देखो ये हिमेटोपोइसिस जो है हिमोपोइसिस, तो ये एक प्रोसेस होता है ब्लड सेल फॉर्मेशन का। और ये कहाँ होता है, ऑप्शन में देखिए आर रेड बोन मैरो, वाइट बोन मैरो, येलो बोन मैरो या फिर पिंक बोन मैरो। तो देखिए हिमोपोइसिस जो होता है वो ये ऑप्शन ए में होगा, रेड बोन मैरो। देखिए ये फर्स्ट 20 ईयर्स तो रेड बोन मैरो रहता है, तो वहाँ पे ही ये प्रोसेस चलता है ब्लड सेल फॉर्मेशन का। उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है येलो बोन मैरो, और इसमें ये ब्लड सेल्स बनना नहीं होता है दोस्तों पॉसिबल। तो ये रेड बोन मैरो यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कार्बोहाइड्रेट आर इसेंशियली फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ। कार्बोहाइड्रेट किसके लिए इसेंशियल है, किसके ऑक्सीडेशन के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, ये बताना है। ऑप्शन में देखो प्रोटीन, मिनरल, फैट एंड विटामिन्स। तो यहाँ पे कौन सा जवाब सही होगा दोस्तों, तो ये कार्बोहाइड्रेट और फैट का प्रोपोर्शन होना जरूरी होता है ये इसके ऑक्सीडेशन के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, तो ऑप्शन सी सही करना था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इतने ही क्वेश्चंस, आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना है। इससे होगा क्या, तो आपको हर एक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।